जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं क्लास 12th का जो हम लोग हिंदी शुरू किए हुए थे, जिसके गद्य खंड के 13वें नंबर यानी लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, जिसका नाम है शिक्षा। जय कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया शिक्षा पाठ के इसके सब्जेक्टिव प्रश्न जितने सारे आपके बुक में दिए गए हैं, जितने सारे पूछे गए हैं आज तक, उन सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आइए बिना देरी के हम लोग कवर कर ले इसे। इसके पहले आपके लिए एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन ये रहा। हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आइए प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपके सब्जेक्टिव प्रश्नों को शुरू करता हूं। पहला सब्जेक्टिव प्रश्न ये रहा आपके। क्या कहता है पहला सब्जेक्टिव प्रश्न, देख लीजिए, गौर से देखिए प्रश्नों को, इसका आंसर आपको याद है। पहला प्रश्न क्या है आपके, देख लीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, जरा हम लोग देखेंगे। क्या कहता है, शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं, स्पष्ट करें। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे शिक्षा का अर्थ जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करवाना है। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पा लेना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है जीवन के सत्य को समझना, समझे, या जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करवाना। शिक्षा का कार्य यह है कि वे संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। शिक्षा का कार्य क्या है, वो संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे तथा स्वतंत्र वातावरण के निर्माण के लिए हमें प्रेरित करे। हम लोग आज तक स्वतंत्र वातावरण में नहीं रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर डर भरा रहता है, जिसको हम भय कहते हैं। और भय जहां होती है वहां मेधा नहीं हो सकती। इसी पाठ में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जहां भयभीत आप हो जाएंगे वहां आपको विजय नहीं मिलने वाली है। और शिक्षा का अर्थ है कि आप भयभीत ना हो, समझे। यानी आपको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां भय ना हो, और वो वातावरण क्या है, स्वतंत्र है, समझे। तो यहाँ कहता है कि हमें स्वतंत्र वातावरण के निर्माण के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शिक्षा का कार्य केवल कुछ नौकरियां या व्यवसाय योग्य बनना नहीं होता है, समझे। शिक्षा का कार्य केवल इतना नहीं है कि केवल नौकरियां प्राप्त कर ले या कोई व्यवसाय कर ले, बस हम शिक्षित हो गए। शिक्षा का कार्य है संपूर्ण जीवन के से जीवन की जो प्रक्रिया है उससे हमें परिचित करवाना है, साथ में सत्य की खोज करके उससे हमें परिचित करवाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जीवन क्या है, इसका परिचय लेखक ने किस रूप में दिया है। जीवन बड़ा अद्भुत है, असीम है, अगाध है। जीवन बहुत अद्भुत है, समझे, असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। यह अनंत रहस्यों को लिए हुआ है। जीवन बहुत सारे रहस्यों को अपने अंदर छुपाए रखा है, ठीक है। यह एक विशाल साम्राज्य है जिसमें मानव कर्म करता है। यह क्या है, एक विशाल साम्राज्य है जिसमें मानव कर्म करता है। जीवन का परिचय देते हुए लेखक का मानना है कि जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये सब हमारा जीवन है। लोग आज क्या समझते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, नहीं। जीवन आपका केवल आपका जीवन नहीं है। ये आपसे चलने वाली ये पक्षी, ये फूल, ये आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये सब क्या है, एक जीवन ही है, समझे। ये सब हमारा जीवन है। और लेखक जीवन को अत्यंत गूढ़ भी बताते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां हम जीवन की सत्यता की खोज कर सके, समझे। वो हमेशा से एक बात कहते हैं कि हमें स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां हम जीवन की सत्यता को क्या करें, खोज सके। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। क्या कहता है, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो। क्यों, क्यों ऐसा है, तो आप क्या लिखेंगे, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण या आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्ण हो, क्योंकि ऐसा वातावरण भय मुक्त होता है। ऐसा वातावरण क्या होता है, भय मुक्त होता है, यहाँ डर नहीं होती। और हम जानते हैं कि जहाँ भय होती है वहाँ मेधा नहीं होती। हम जानते हैं कि जहां आप डर जाएंगे, जहां आपका डर होगा वहां मेधा नहीं होगी। अतः हमें मेधावी बनने के लिए बचपन से ही स्वतंत्र वातावरण में रहना आवश्यक है। अगर हमें जीत प्राप्त करने हैं, हमें मेधावी बनना है, तो हमें विजेता बनना है, तो हमें बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहना होगा जो क्या है, स्वतंत्र है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों? भय का मतलब डर, मेधा का मतलब विजय, मेधा का मतलब विजय या जीत। तो जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों ऐसा? तो हम आपको बताते हैं कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, क्योंकि भय के कारण मनुष्य किसी भी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाता है। जो भय है वो उसके कारण किसी भी कार्य को अपने मन से स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पाता है। उनके उनके अंदर एक असफलता या हानि का डर बना रहता है। उनके अंदर एक असफलता या हानि का डर बना रहता है। हम सब में अधिकांश व्यक्ति जीवन से भयभीत हो रहते हैं। हम सब में जो व्यक्ति हैं, जितने सारे व्यक्ति हम देखते हैं चाहे लोग हैं, उन सब में से अधिकांश लोग जो है भयभीत रहते हैं अपने जीवन से, कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो हानि होगा, ये करेंगे तो 50 रंग की टेंशन है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हम सब में अधिकांश जो व्यक्ति हैं वो भयभीत रहते हैं। और हमें नौकरी छूटने का वो भय कैसा है, किस चीज का भय रहता है? तो हमें नौकरी छूटने का डर रहता है, परंपराओं का तथा अपने परिचितों का भय रहता है। अगर ये होगा तब लोग क्या कहेंगे, हमारे ये व्यक्ति क्या करेंगे, समझे? तो उन सब का डर रहता है, जिसके कारण हम पूरी जिंदगी की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं। और यही कारण है, लोगों के डर से हम अपनी पूरी जिंदगी की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं और जीवन जीते जीते एक दिन मर जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस सड़े हुए समाज से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए। इसी कारण मेधा का विकास नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि जो मेधा है उसका विकास नहीं हो पाता है, समझे? और क्या होता है, अतः यही कारण है कि जहां भय होती है वहां मेधा नहीं हो सकती। यही कारण है कि जहां भय होती है वहां मेधा नहीं हो सकती, समझे? जहां आप डर जाएंगे वहां विजय आपको नहीं मिले। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के ऐश्वर्य और इसकी गहराई तथा सुंदरता को हम तब भी महसूस करेंगे जब हम प्रत्येक वस्तु के खिलाफ विद्रोह करेंगे। जब हम संगठित धर्म, प्राचीन परंपराओं तथा इस सड़े हुए समाज के खिलाफ विद्रोह करेंगे, तभी एक मानव की भांति हम सत्य की खोज कर सकेंगे। हम चीजों का आज विरोध ही नहीं करते हैं। जैसी चीजें प्राचीन रूप में से चली आ रही है, प्राचीन समय से वही चीजें चलती आ रही है, समझे? सड़े हुए समाज है उसे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जैसा समाज सड़ा हुआ है, जैसे समाज जा रहा है आगे, वैसे ही जाता जा रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, पास में रहे, उसके खिलाफ कोई विद्रोह करने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, जीवन में विद्रोह का यही स्थान है, समझे? जब तक हम मनुष्य इस सड़े हुए समाज का मतलब विरोध नहीं करेंगे, तब तक हम एक सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे, जीवन का जो सत्य है उसे खोज नहीं कर पाएंगे। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या करना है। क्या है प्रश्न? प्रश्न देख लीजिए आप एक बार। प्रश्न कहता है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। हर व्यक्ति को आप देखिए, यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। वो जिस भी कारण से हो, लेकिन हर व्यक्ति एक दूसरे का विरोध कर रहा है। और किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं एक दूसरे का विरोध करूं, और वो सोचता है कि मैं कहां पहुंचूं, एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचूं जहां मुझे किसी का डर ना हो, समझे? और उसके बाद प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। बताइए, हम लोग जीवन में कहते हैं कि अरे हमें ये चीजें मिल जाएगी तो हम लोग ऐश मौज की जिंदगी, कहाँ ऐश मौज की जिंदगी जी? आप जितना भी चीज पा लीजिए, आप ऐश मौज की जिंदगी नहीं जी सकते। क्या 2 दिन 5 दिन कहीं घूमना ऐश मौज की जिंदगी है? बस में रहे। तो आपको याद रखना है, हम लोग केवल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विरोध में खड़ा है। हम लोग अपने मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, शक्ति और आराम पाने के लिए क्या कर रहे हैं, निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति। अब यहाँ पे व्याख्या करने के लिए बोला है तो हम प्रस्तुत पंक्ति वाली लाइन लिखेंगे ही। प्रस्तुत पंक्ति जय कृष्णमूर्ति द्वारा रचित एक पाठ शिक्षा से ली गई। और ये जो शिक्षा पाठ है ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है, याद रखिएगा। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हर कोई अपने सुख के लिए दूसरे का विरोध कर रहा है। हर कोई व्यक्ति जो है अपने सुख को पाने के लिए दूसरे का विरोध कर रहा है। यह विरोध भी कई चीजों के लिए है,
जैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए है, जिससे हमारे सभी भय दूर हो जाए। एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के लिए यह संघर्ष है जिससे हमारा जितना भय है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। अथवा प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम पाने के लिए, इन सब के लिए मनुष्य लगातार संघर्ष कर रहा है। समझे? लगातार संघर्ष कर रहा है इन सब चीजों को पाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए। कहता है नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? समाज के चारों ओर भय फैला हुआ है। समाज के चारों ओर क्या है? भय फैला हुआ है। सब लोग डरे हुए हैं। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष से भरे हुए हैं। समझ रहे? सब लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं और इस पूरे समाज में लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष से क्या है? भरे हुए हैं। विश्व के सभी देश पतन की ओर अग्रसर है और यही कारण है कि आज विश्व में ये सभी जगह पे है, हमारे ही देश में नहीं है। विश्व के सभी देश आज किस ओर अग्रसर है? पतन की ओर। याद रखिएगा, नाश की ओर अग्रसर है। यह विश्व के सभी जो देश है वो आज नाश की ओर अग्रसर है और इसे रोकना मानव समाज के लिए एक चुनौती है। अगर रुक सका तो रोको, नहीं तो ये विश्व ही नाश की तरफ अग्रसर है। हमें स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण तैयार करना होगा। अगर इसे रोकना है तो हमें स्वतंत्रता पूर्वक वातावरण तैयार करना होगा जिसमें व्यक्ति अपने लिए सत्य की खोज कर सके कि भाई क्या है जिंदगी। ठीक है, सत्य की खोज कर सके तथा मेधावी बन सके। जब व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जिएंगे तो निस्संदेह ही नूतन विश्व का निर्माण होगा। जब व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे? अपना जीवन जिएंगे तो निस्संदेह कह सकते हैं तब जाकर एक विश्व, नूतन विश्व का निर्माण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इस पार्ट का। क्या कहता है सब्जेक्टिव में? लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कहता है? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। कैसे? यह तीनों लगभग एक ही है। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, यह तीनों अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है। कैसे? क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक क्रियाएं नहीं है, क्योंकि इन तीनों में ही मनुष्य को विरोध की भावना को अपनाना पड़ता है। यह तीनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को विरोध की भावना को अपनाना पड़ता है और निजी स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ता है। समझे? इसीलिए कहा जा सकता है कि यह तीनों पृथक पृथक क्रियाएं, अलग अलग क्रियाएं नहीं है। उम्मीद करते हैं साथियों यह जो पार्ट का सब्जेक्टिव होगा वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ आपका सब्जेक्टिव जो टोटल सब्जेक्टिव बुक में था वो समाप्त कर दिए गए हैं और यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर तो करना आप नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।